Today we will see how to link PAN card with Aadhaar card. This is the most important video. Nowadays it's going very critical condition. जिसका भी पान कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है वो लेट पान फीस दे के आपका लिंक कर रहे हैं। तो ई फिलिंग सर्च करना गूगल जो ब्राउज़र में आप जो ब्राउज़र यूज करते हो, तो ई फिलिंग सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन जो आएगा ई फिलिंग का, वो इनकम टैक्स ऐड करने के लिए, ई फिलिंग करने के लिए। तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड, आपका जो यूज़र आईडी आपका पान कार्ड है और आधार नंबर आप जैसे भी क्रिएट कर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं ई फिलिंग के लिए। अगर आपका TDS आपका अकाउंट से डिडक्ट हुआ है तो आप फाइल कर सकते हैं पहला ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। ये जो ऑप्शन आएगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पर सारे ऑप्शन है। पैन कार्ड के रिलेटेड, आधार कार्ड के आपका जो रिलेटेड लिंक करने के लिए सारे ऑप्शन है। आपको क्लिक करना है लिंक आधार एंड व्यू स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर स्टेटस आपको पता है तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आप क्लिक करके आगे बढ़िए। After visiting e-filing website, one option Aadhaar PAN link. After that we have to enter the PAN number and Aadhaar number. हमको कस्टमर का PAN नंबर और आधार नंबर एक्यूरेटली एंटर करना है। तो हम एंटर करेंगे PAN नंबर। जो पहले आपको देख देना है कि आधार और PAN डिटेल्स मैच है या नहीं। जो भी नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच है या नहीं तो पहले से आप पान कार्ड आधार के अनुसार बना लीजिएगा। विद इन 7 to 10 डेज़ वो डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आधार और पान के लिंक करना। तो पान नंबर एंट्री करने के बाद आप आधार नंबर एंट्री कर लेना। पान नंबर अच्छे से मैच कर लेना वो ठीक है या नहीं। उसके बाद आधार नंबर आप एंटर कर लीजिएगा। देखिए वहीं पर फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार पान लिंकिंग। कौन सी कैटेगरी आधार पान लिंक नहीं करेगा तो चलेगा, वो पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आधार और पान के एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर अगेन पान नंबर और टान नंबर जो भी है आपको वो एंटर कर देना है। अगेन एंटरिंग पान नंबर। ऊपर में ई पे टैक्स में आपको लिखा रहा है कि प्लीज़ फिल इन द बिलो डिटेल्स फॉर टैक्स पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर, NEFT, RTGS पेमेंट गेटवे। जहाँ पर भी आप कर लेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे विद इन 48 आवर्स। सो यू हैव टू एंटर योर पान डिटेल्स। वो डिटेल्स में नहीं दिखाएगा, वो डॉट मार्क करके आएगा। आफ्टर एंटरिंग पान नंबर अगेन यू हैव टू एंटर दिस पान नंबर एक्यूरेटली। सो पान नंबर एंटर करने के बाद आपको आधार लिंक मोबाइल डाल देना है। वहाँ पर कंपलसरी है होता है आधार लिंक मोबाइल नंबर। अगर आधार के ऊपर कोई भी काम आ जाए तो आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए। सो सबमिटिंग, देन थर्ड पेज को वो रिडायरेक्ट होगा OTP के लिए। जो नंबर आपने एंटर किया वो नंबर के अनुसार एक OTP आएगा आपके मोबाइल के पर, तो आप OTP एंटर कर लीजिएगा। देखिए आधार पान सबका मैंडेटरी नहीं है। जो NRIs है, जो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, उनके नहीं चाहिए। आफ्टर एंटरिंग द OTP वो रिडायरेक्ट होगा नेक्स्ट पेज को। उसके बाद आप देख लीजिएगा वो पान डिटेल्स और नेम मैच हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर 5 डेज़ का आएगा। 5 डेज़ के अंदर आपको कौन से डेज़ के अंदर जाना है।
हमको पहला डेस्क के अंदर जाना है, तो वो सेकंड के डेस्क के अंदर क्यों नहीं जा सकते, थर्ड के अंदर क्यों नहीं, वो हम बताना है आपको, यहाँ पर बताएंगे। अगर मैं सेकंड के डेस्क के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पर जो आपका जो पेमेंट, क्यों आप पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज आधार पान लिंकिंग का वो डेट ऑलरेडी जा चुका है, इसीलिए लेट पेमेंट फीस को करना है आधार पान लिंक के लिए। तो वहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मैंने सेकंड डेस्क चूज़ किया, तो वहाँ पर लेट फीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये अदर रिसिप्ट में दिखा देगा कि लेट फी पेमेंट हो रहा है आधार पान के, तो सेकंड डेस्क में नहीं होगा, तो पहला बॉक्स में आप कर लेंगे। पहला डेस्क में बैक जाकर आपको अदर रिसिप्ट में क्लिक करना है, पहला डेस्क पर बैक करके बैक आपको जाना है। देखिए इनकम टैक्स, आपका एडवांस टैक्स जो पहला डेस्क जो है प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। असेसमेंट ईयर आपको चूज़ करना है, असेसमेंट ईयर जो रिसेंट ईयर जो भी चल रहा है, 26-27 में उसका पान आधार लिंक किया था, 26-27 में आप करेंगे तो 26-27 में दे देना है आपको। देखिए आधार रिसिप्ट सिलेक्ट हो गया, फी फॉर डिले इन लिंकिंग आधार पान, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद वो आएगा कि आपका फ़ीस 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए बहुत सारा पेमेंट गेटवे है। आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, बैंक सेंटर में डेडी करके पे कर सकते हो, आपका अच्छा रहेगा पेमेंट गेटवे थ्रू यूपीआई। आप स्टेट बैंक कुछ भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यूपीआई का क्यूआर कोड शो करेगा। तो पे नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा, उसको क्लिक करने के बाद अब वो कंसेंट आपको क्लिक करना है टर्म्स कंडीशन की, उसके बाद सबमिट टू बैंक। देखिए कोई भी चार्ज होगा तो यूपीआई में चार्ज नहीं लगेगा, अदर ऑप्शन में आपको चार्ज लगेगा, 11 से 12 रुपये आपको चार्ज लगेगा। क्यूआर कोड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद वो जो बारकोड है उसको आप स्कैन करके पे कर लेना है 1000 रुपीज़। देखिए आधार पान लिंकिंग सबका मैंडेटरी नहीं है, जो एनआरआईज होता है, जो 80+ होते हैं उसका भी नहीं, जो जम्मू कश्मीर में होते हैं उसका भी मैंडेटरी नहीं होता है आधार पान लिंकिंग। तो ऐसे कुछ है, वो आप अगर कोई अलग स्टेट से हो तो आपको आधार पान मैंडेटरी होता है। देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया आपका, तो एक रिसिप्ट भी जनरेट हो गया, रेफरेंस नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर ले, उसके बाद आपको रिसिप्ट शो करेगा, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, उसको डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। कैसे पैन आधार लिंकिंग होता है सेकंड वीडियो में आप डाल दूंगा।